दाखा देवी पीजी कॉलेज लास्ट शॉट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं इतिहास व्याख्याता और इतिहास के विषय में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मैं आपके लिए जो तीसरा पार्ट में बनाने जा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास का। प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इतिहास को भली भांति से जानने के लिए इसका 3 भागों में बांटा गया था। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था इसमें प्रागैतिहासिक काल है और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। मैंने पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक काल की क्या परिभाषा है कि सभ्यता संस्कृति का वह युग जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन उस काल की लिपि है ना जो पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि वो लिपि सर्पिलाकार थी और चित्रात्मक लिपि थी, और इसी कारण उस लिपि को आज तक कोई भी इतिहासकार या वैज्ञानिक उसे पढ़ नहीं पाए। देखिए, पहले से ही परिभाषा में आपको समझा देता हूँ। सभ्यता, सभ्यता व संस्कृति, सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिसमें लेखन कला का प्रचलन था, परंतु इस लेखन कला को, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, और क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि यह जो लिपि थी वो सर्पिलाकार थी। ऐसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, चित्र बना करके ऐसे लिखते थे। फिर बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, बाएं से दाईं ओर ऐसे लिखी जाती थी, और इस लिपि को ना आज तक भी कोई भी विद्वान नहीं पढ़ सका। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानी जाती है कि सभ्यता संस्कृति का वह जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका, और इस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब देखो, आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया, इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने पार्ट में भी आपको बताया था, मैंने पहले बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया था। देखो, पहला है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और दूसरी है वैदिक सभ्यता, और दूसरी है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो काल है 2000 ईसी पूर्व से 1500 ईसी पूर्व तक बताया गया है, 1500 ईसी पूर्व तक बताया गया है। और वैदिक सभ्यता का जो काल है जो 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व तक बताया गया है, 1000 ईसी पूर्व तक बताया गया कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा था। आद्य ऐतिहासिक काल को
दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सिंधु सभ्यता है, 2500 ईसी पूर्व से 1500 ईसी पूर्व तक है, और वैदिक सभ्यता है आपकी 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व तक है। ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत है। अब देखिए बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। देखिए सिंधु सभ्यता, बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल है एक रेडियो कार्बन C14 नामक की पद्धति है, तो उससे निर्धारित किया गया था। 2350 से 1750 निर्धारित किया गया था। एक रेडियो कार्बन C14 पद्धति है, रेडियो कार्बन C14 एक पद्धति है, जिससे इसका कार्यकाल 2350 से 1750 के मध्य माना गया था, 2350 ईसी पूर्व से 1750 ईसी पूर्व के मध्य माना गया था। ये सिंधु सभ्यता का जो काल है, रेडियो कार्बन C14 नामक एक पद्धति थी जो समय का निर्धारण करती थी, और इस पद्धति से सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल 2350 से 2350 ईसी पूर्व से 1750 ईसी पूर्व तक के मध्य माना गया था। वो आगे देखो, अब आगे देखिए सिंधु सभ्यता, आगे देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, अमेरिका की सभ्यता है, प्रांत की सभ्यता है, ऐसी बहुत सारी ऐसी सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, ऐसी सभ्यताएं थी, विश्व की सभ्यताएं थी, जिनमें सिंधु सभ्यता भी एक विशेष स्थान रखती है। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। अब देखो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बनती थी। कौन सी नदी के किनारे बनती थी? सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ था सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ था। सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ था। सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ था सिंधु नदी के किनारे। आगे देखिए कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है और सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता का उद्भव हुआ था। और 1826 ईस्वी में 1800
1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था कि चार्ल्स मेसन जो अंग्रेजी के टाइम पर व्यक्ति था और उसने सिंधु घाटी सभ्यता पर अपना प्रथम प्रकाश डाला, फोकस डाला कि यहाँ भी कोई एक सभ्यता है। आगे देखिए 1853 में अलेक्जेंडर कैनिघम 1853 में अलेक्जेंडर कैनिघम ने 1853 में अलेक्जेंडर कैनिघम ने 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कैनिघम ने इस हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा का सर्वे किया था। हड़प्पा का सर्वे किया था। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। फिर 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कैनिघम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वे किया था और फिर 1856 ईस्वी में आगे देखिए 1856 ईस्वी में मेजर बर्टन 1856 ईस्वी में मेजर बर्टन 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन के द्वारा लाहौर से कराची जाने वाली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन या विलियम बर्टन के द्वारा लाहौर से कराची जाने वाली एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो पास में एक उभरा हुआ ऊंचा स्थल था जो पास में ईंटें पड़ी हुई थी। तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो ईंटों की कमी महसूस करते हुए जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने पास में पड़े हुए ईंटों के ढेरों पर उस ईंटों को उपयोग में लाने के लिए उन्होंने वहाँ से ईंटें उठाई तो और भी ज़्यादा गहरी खुदाई करने पर वो और भी ज़्यादा ईंटें निकली
तो इसकी जानकारी जो अलेक्जेंडर का निगम को दी गई, कि इसकी जानकारी अलेक्जेंडर का निगम को दी गई, अलेक्जेंडर का निगम को दी गई। और अलेक्जेंडर का निगम ने इसकी खुदाई का कार्य 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का कार्य, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी हड़प्पा नामक स्थल था, पाकिस्तान में पड़ता था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है ये, तो वहां पर पड़ता था। और इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा नाम में दे दिया गया था। कि अलेक्जेंडर का निगम ने 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और पुरातत्व विभाग की स्थापना के जरिए खुदाई का कार्य किया गया। और खुदाई का कार्य किया गया तो यहाँ पर है ना, जब खुदाई का कार्य किया गया तो यहाँ पर है ना काफी विशेष मात्रा में अवशेष मिले। और इन अवशेष से ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कोई एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई का कार्य किया गया था तो खुदाई के कार्य के दौरान बहुत ही बढ़िया मात्रा में, बहुत ही काफी विशाल मात्रा में गृह मिले, मकान मिले। और वो मकान शहरी क्षेत्रों के समान थे और नालियां बनी हुई थी। तो इससे प्रतीत होता है कि वहां पर कोई एक नगरीय सभ्यता थी। तो देखो 1861 में 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर का निगम ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और फिर 1821 ईस्वी में 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ये पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने थे। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का कार्य, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी को दिया गया। साहनी को दिया गया। तो देखो ध्यान से सुनो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सिंधु नदी के किनारे बनी थी। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बनी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थल के किनारे पर बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, जो विस्तार है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान इन स्थलों पर, इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात कुछ क्षेत्र पाकिस्तान चले गए थे और कुछ क्षेत्र भारत में बचे हुए थे। तो अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां पर फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। विस्तार देखेंगे इसका ना, विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ना 13 लाख
वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, क्षेत्र में फैला हुआ। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये देखो क्षेत्रफल देखो किस प्रकार का है, मैं बताता हूँ आपको ना, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो ध्यान से देखो, उत्तर दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो देखो इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जिसमें उत्तर में चिन्नाब नदी किनारे है मांडा, उत्तर में चिन्नाब नदी किनारे है मांडा, और दक्षिण में जो पुरास्थल है देमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जो महाराष्ट्र में चिन्नाब नदी किनारे है। ये तो चिन्नाब नदी किनारे है जो परवरा नदी के तट पर है, परवरा नदी है। और ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये चिन्नाब नदी के किनारे पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये तो उत्तर दिशा में स्थित है और ये दक्षिण दिशा में। अब पूर्व में देखा जाए तो आलमगीर कहाँ पर पड़ता है? यूपी उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में स्थित है। और हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी है। और सूतका गेडोर जो पुरास्थल है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में स्थित है ये। और ये दास्त नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? दास्त नदी के किनारे। तो ये तो हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जिसमें उत्तर दिशा में चिन्नाब नदी के किनारे मांडा बोलते जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिण में देमाबाद पुरास्थल है जो परवरा नदी के किनारे है और कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और पूर्व की बात करें तो आलमगीर पुरास्थल है जो कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और कौन सी नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम की बात करें तो सूतका गेडोर है, पुरास्थल है जो कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में, जो कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। और ये कौन सी नदी किनारे? दास्त नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरास्थल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अगले टाइम में पढ़ाएंगे, है ना? ठीक है।